मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूँ, मैंने थोड़े वक्त में बड़ा कुछ देखा है। हम बड़ा इस्तेमाल करते हैं मज़हब को। ये देखो मेरे हाथ बंधे हैं। मैं मौलवियों से, तकरीर करने वालों से कहता हूँ, खुदा का वास्ता अपनी तकरीर मज़ेदार करने के लिए सहाबा पे इल्ज़ाम ना लगाओ। अपनी खिताबत में ये देखो मेरे हाथ बंधे, मज़हब को इस्तेमाल करते हो, सहाबा और अहले बैत को लड़ाते हो सिर्फ तकरीरें अपनी मज़ेदार करने के लिए। तुम्हें डर नहीं लगता अल्लाह ताला से? सिर्फ तकरीर तुम्हारी लग जाए, तुम्हारी तकरीर तगड़ी हो जाए, कौम के अंदर जोश पैदा, क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह रसूल को जाकर? मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, एक बुजुर्ग एक दफ़ा खुद बताने लगे, उन्होंने लतीफ़ा सुनाया। कहने लगे कि मौलाना, इनको खिताबत का बड़ा शौक़ था, वो तकरीर कर रहे थे, तो तकरीर उनकी जारी थी, तो किसी बंदे ने आके ना, ऐसे ही बच्चे बाहर खेल रहे थे, तो एक रोड़ा मार दिया खिड़की को, मस्जिद की खिड़की को रोड़ा लग गया। तो मौलाना जो तकरीर कर रहे थे, तो उन्होंने ओहो खिताबत उरूज पे चली गई। कहने लगे रोड़ा लगाया बच्चे ने खिड़की को, कहने लगे गोली मारनी आते सामने आके मार, मैं ईशान 10 दिन रहना है, तू आ मार गोली। कौम ने नारे लगाने शुरू कर दिए, वो घंटा नारे लगे, वो बड़ी तकरीर लगी, वो क्या बात है, बल्ले बल्ले। तो बाहर से किसी ने आके कहा, हज़रत जी कोई गोली नहीं, कोई बंदा नहीं, मैं देख के आया हूँ, तो बच्चे ने रोड़ा लगा दिया। कहते मैंने भी पता सी, मैंने तकरीर पे अफवादा था। ये हशर करते हैं ये लोग। तो अपनी तकरीर सीधी करने के लिए मिल्लत की तबाही उतार रहा है तू, 4 टकों के लिए, 4 थैलों के लिए मजहब को इस्तेमाल करते हो। मजहब को, हमारी नस्लें गल सड़ जाएंगी अगर मेरे नबी के दीन से धोखा करोगे। इस रसूल के दीन के वफादार रहो। तुम्हें पता ही नहीं, जो मेरे नबी के दीन के साथ सही सही चले, सही सही चले, उसकी दुनिया क्या, रब करीम के फरिश्ते आखिरत में उसका इस्तेकबाल करेंगे। मेहरबानी करो, इसको इस्तेमाल करते हो। नबी पाक की शहजादी का नाम लेना, अज़वाज का नाम लेना, हुजूर के अहले बैत और सहाबा का, और तकरीरें अपनी पक्की करने के लिए क्या तमाशा बन गया है। और किस इकबाल कहने लगे, खुद बदलते नहीं कुरान बदल देते हुए, किस कदर फकीहान ने अरब बे तौफीक। अल्लाह करे बंदा उससे पहले मर जाए जब वो लोगों को लड़ाने के लिए मजहब का इस्तेमाल करे, और वो अपना आप ऊंचा करने के लिए अपने मजहब को इस्तेमाल करे, इससे पहले ईमान की मौत अल्लाह अता करे। अल्लाह करे बंदा मर जाए उससे पहले, कि जब वो इस तरह की हरकतें करे अपने आप को सीधा करने के लिए मजहब का इस्तेमाल। खुदा आप यकीन करें, मुझे अब शर्म आने लग गई है। मैं जब सोशल मीडिया देखता हूँ, क्या कुछ हमने लोगों के सामने नहीं रख दिया, सिर्फ अपनी। अब कहते मैं जुमला कहने लगा हूँ। तू कौन होता है जुमला कहने वाला? क्या है तेरा जुमला? कुरान की आयत पढ़ या नबी पाक की हदीस पढ़, तू क्या है? तेरा जुमला क्या है? तू कौन होता है? सरकार की बात कर, तूने सारी हदीसें कौम को सुना दिया जो तू अपने जुमले बयान करने लगा है। ये क्या बात? मैं नुक्ता, तू कौन होता है नुक्ता देने वाला? अल्लाह रसूल की बात कर। और आपसे भी मेरी गुजारिश है, कानों के चस्के छोड़ दो। कानों के चस्कों के लिए तकरीरें सुनते हैं, कानों के चस्के ना लो, मुस्तफ़ा की हदीस का मजा लो, कुरान की आयत का मजा। आप यकीन करें, तमाशा लगा हुआ है। काफिर हमारा चेहरा देखेगा तो क्या देखेगा? ये लोग हैं जो एक दूसरे का गिरेबान पकड़े हुए हैं। ये काफिर कौन सा दीन, किधर जाएंगे नए आने वाले लोग? आपने तबाही उतार दी मजहब की, सिर्फ अपनी तकरीरें खड़ी करने के लिए, नोट सीधे करने के लिए। और जाहिल तरीन लोग होते हैं, लेकिन 10-10 गनमैन गाड़ियां, सिर्फ इसलिए कि उनको मजमा उठाना बड़ा आता है, बिठाना बड़ा आता है, तबाही बड़ी करनी आती है, नारे बड़े लगवाने आते हैं, तो इसलिए उनके रश बहुत ज्यादा है। मेहरबानी फरमाएं, आप अगर ठीक हो जाएंगे तो बहुत सारा निज़ाम ठीक हो जाएगा। अवाम को बहुत सारी जगहों पे इन लोगों को हमेशा के लिए रद्द कर दें, इनको धुतकार दें, इन लोगों से अपने आप को बरी करें, आप बच जाएंगे।